हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में? तो देखो बेटा, आपके सामने एक डायग्राम बनाया मैंने वर्नियर कैलिपर जिसको बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये इस इंस्ट्रूमेंट का, इस एपरेटस का, डिवाइस का नाम है बेटा, जो क्या काम आता है? टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, टू मेजर द थिकनेस, किसी भी चीज की थिकनेस, टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए बीकर, कितनी गहरी है वो। तो ये सभी मेजरमेंट के काम आती है हमारी ये, ठीक है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं, मेनली जो न्यूमेरिकल होता है, सेम मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल, बाकी जो होता है ना, कोई इसके डेप्थ निकालते कैसे हैं, थिकनेस कैसे निकालते हैं, डायमीटर कैसे निकालते हैं, तो वो हमारे लैब के अंदर भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर तीनों एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं। क्या क्या? टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, टू मेजर द थिकनेस ऑफ द शीट, ठीक है, और टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए बीकर या पेन, किसी की भी जो डेप्थ होती है वो डेप्थ निकालना, कितने डेप्थ है वो, यानी कि 5-10 मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5-10 सेंटीमीटर, जो स्मॉल जो हमारे पास क्वांटिटी होती है उनमें मेजर करते हैं उसको, ठीक है बेटा। तो यहां हमारा जो न्यूमेरिकल आता है वो डायमीटर में उनके न्यूमेरिकल नहीं आता है। न्यूमेरिकल जो आता है वो आता है लिस्ट काउंट के लिए। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास डिवाइस एक और भी आएगा जिसको बोलते हैं स्क्रू गेज, एक और भी होता है जिसको बोलते हैं स्फीरोमीटर। तो पहले मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में समझाऊंगा, वर्नियर कैलिपर के बारे में, और वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे। लिस्ट काउंट, तो आपको कभी आप सोच रहे हो डायग्राम से, डायग्राम तो बहुत मुश्किल है, कैसे बनाएंगे? अरे डायग्राम मत बनाना मिस्टर जी, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप जब प्रैक्टिकल लेके आओगे, प्रैक्टिकल फाइल में डायग्राम बनाया आएगा, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा बनाना पड़ा मुझे, ठीक है। तो व्हाट इज, उस पर लिस्ट काउंट की बात करते हैं। व्हाट इज लिस्ट काउंट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर प्रैक्टिकल में वाइवा में आपसे पूछेगा कोई भी बंदा, तो आपको लिस्ट काउंट के बारे में जरूर पूछेगा, व्हाट इज अ लिस्ट काउंट, ठीक है। तो आपको पता ही व्हाट इज लिस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम। तो क्या कहोगे? द मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे डायमीटर मेजर कर रहे हो या लेंथ मेजर कर रहे हो, जो भी है, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, by an instrument. तो अगर आपसे पूछे जाए व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो क्या कहोगे? द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी या द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर। कम से कम कितना मेजर कर सकती है ये वर्नियर कैलिपर? डायमीटर है तो भाई कम से कम डायमीटर कितना मेजर कर सकता है ये डिवाइस, ये उसका क्या होगा? लिस्ट काउंट, ठीक है बेटा। ये इसकी होगी डेफिनेशन। दूसरी बात, मैथमेटिकली इसको कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट को, लेकिन उसको अच्छे से मैथमेटिकली इसके लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर की, वो देखे बेटा। जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल वो बता रहा हूं आपको मैं। तो जो लिस्ट काउंट है ऑफ वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, और वर्नियर कांस्टेंट तो उसको एलसी, लिस्ट काउंट एलसी या वीसी, वर्नियर कांस्टेंट, किसके इक्वल होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सीधा मेन स्केल डिवीजन को बहुत बड़ा नहीं लिखेगा वो, मेन स्केल डिवीजन को लिखते हैं हम, या इसको सीधा सम होकर कहें हम, और तो ये आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, ये शॉर्ट फॉर्म में है। 1 MSD एंड 1 VSD,
मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसमें क्या मेन स्केल डिवीजन क्या है और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है वो देखे सामने। इसमें ये जो आपको ग्रीन पेन से आपको दिख रहा होगा, ग्रीन पेन से, ये इस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल है, ये मेन स्केल डिवीजन है। दैट आर मेन स्केल डिवीजन। ये जो आर्म होती है ये क्या है, स्फेरिकल बॉडी है जो रखी हुई है, स्फेरिकल बॉडी है ये। स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। अब स्फेरिकल बॉडी हम क्या, जब इसको क्या करते हैं, दोनों आर्म को अगर टच कर देते हैं तो इसके अंदर ये जो स्केल दिख रहा है ना, ये स्केल जो ग्रीन इसमें ब्लैक पेन से डाल रखे हैं, ये वर्नियर स्केल हमारे पास होता है बेटा, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, दैट आर वर्नियर स्केल। ठीक है, ये क्या है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल हमेशा 10 होते हैं, 10 वर्नियर स्केल हमेशा कितने डिवीजन होंगे, 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक काउंटिंग में 10 होंगे हमेशा। क्लियर। जब हम इस पूरे को इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीटली बंद कर देते हैं, जिसमें हम ये स्फेरिकल बॉडी नहीं रखेंगे, तो ये कंप्लीट यहां टच हो जाएगा, ये टच हो जाएगा, तो वर्नियर स्केल का 0 इस मेन स्केल की 0 से भी टच हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यहां टच होगी इसमें, तो ये 0 इस 0 से टच होगा, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। और अब होगा क्या कि इसके 10 जो डिविजन्स होंगे ना, 10 कौन से, वर्नियर स्केल डिवीजन, इसके 9 में आ लेंगे। जैसे हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आ जाएंगे 9 डिवीजन के अंदर। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, डिवीजन है। तो टोटल 9 डिवीजन कहां तक होंगे, यहां तक होंगे, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा का सारा यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। तो टोटल 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं, जो आपके लैब के अंदर है। तो एट प्रेजेंट इसमें क्या क्या समझ में आपको, पहली बात तो ये है कि इसमें वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा है, दैट आर वर्नियर स्केल डिवीजन, जो हमेशा 10 होंगे। प्रैक्टिकल में अगर देखोगे तो आप हमारे लैब में अगर जाओगे, उस इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो उसमें 10 है। वो बात अलग है, न्यूमेरिकल में कुछ भी डाल दे कि वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन है, कुछ भी कह सकता है वो, लेकिन जो हमारे पास लैब में है उसमें 10 ही है बस। उसके बाद ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन है, ये 15 सेंटीमीटर तक आगे हो सकता है, मैंने 8 बनाया, आगे और बड़ा हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है जो हमारे लैब में है। क्लियर। तो मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, वो आपके सामने है। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसको एक बार नोट कर ले सब एक बार अच्छे से, हो गया। चलो अब जो हमारे लैब में है उसकी हम बात करते हैं, एक बार मिटा दो। चलो ये फॉर्मूला याद रखना, 1 MSD माइनस 1 VSD। मैंने बोला 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड किसके बेटा, 9 मेन स्केल डिवीजन के। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करेंगे किसको बेटा, 9 मेन स्केल डिवीजन को। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने कोइंसाइड किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 9/10 MSD। क्लियर। यानी कि 1 VSD इक्वल टू कितना है, 9/10 MSD। एक बार और एक 2 3 एक मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, एंड 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। क्लियर। तो लिस्ट काउंट कितनी है इसकी बताओ, LC क्या थी, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है, 1 मिलीमीटर माइनस 1 VSD कितना है, 1 VSD 9/10 MSD, और 1 MSD कितना होगा, 1 मिलीमीटर। तो यहां आंसर आ गया, कितना बना, 10 माइनस 9 1/10, 1/10 क्या, मिलीमीटर। मीन्स
0.1 तो मिलीमीटर, या ये कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो जो हमारे लैब के अंदर है बेटा, लैब के अंदर है, उस लैब में हम उस लिस्ट काउंट अगर हम निकालेंगे तो उसकी लिस्ट काउंट कितनी आएगी? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर, दिस इज द लिस्ट काउंट। क्लियर? समझ में बात आपको? क्या चीज? अगर आपको ये कहा जाए कि 10, अगर प्रैक्टिकली जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके अगर लिस्ट काउंट निकालेंगे, जो लैब में निकालेंगे वैसे निकालेंगे कि यहाँ पे जो 10 है इसको टच कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, तो 10 वर्नियर स्केल, ये जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है इस ग्रीन बाउंड के नो के अंदर आ जाएंगे। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू नो, और 1 इक्वल टू 9/10, और 1 MSD किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के बराबर है। वापस वैल्यू जो लिस्ट काउंट की होती है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना होता है? 1 मिलीमीटर। 1 VSD कितना है? 9/10, तो ये आ जाएगा 1/10, दिस इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इस स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर बताओ कितना भी है। इस स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर कितना है आपको बताएं। तो कैसे फाइंड करोगे आप? कैसे फाइंड करेंगे वो देखो बेटा। बेटा तो चलो, तो आपको ये पता चलेगा यहां से कि भाई हम इसकी लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। चलो हम डायमीटर का जो क्वेश्चंस है तो थोड़ा बता देता हूं आपको मैं कैसे क्या करता हूं। सबसे पहले आप इसमें ये चेक करते हैं, इसमें एक छोटी सी बात और आती है, इसके अंदर ये भी देखते हैं कि इस लिस्ट जो हमारे पास जो वर्नियर जो स्केल है, इस वर्नियर स्केल में मेन स्केल से कौन सी लाइन कोइंसाइड करती है। ये लाइन में आपसे पूछेंगे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ऐसे कौन सी लाइन है जो आपस में कोइंसाइड करती है, जो हमें डायमीटर में चाहिएगी। तो कौन सी बेटा? देखो फर्स्ट लाइन, यानी कि एक ये जो कौन सा ब्लैक और जो हमारा ग्रीन, ये जो लाइन है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, और नीचे हमारे पास है ऐसे ये लाइन है, ऊपर ग्रीन वाली है। इन दोनों में से कहता है बताओ, इनमें काउंट करके बताओ वर्नियर स्केल की ऐसे कौन सी लाइन है जो ऊपर वाले लाइन से मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन सीधी बन रही हो। तो देखो ये नहीं बनेगी सीधी, ये नहीं बनेगी सीधी, ये भी नहीं बनेगी। ये देखो ये लाइन बिल्कुल उसमें स्ट्रेट लाइन में जा रही है ऊपर। इसका मतलब 1 2 3 4 नंबर ऐसी लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यानी उसको क्या करिए उसके साथ में कोइंसाइड कर रही है। तो नंबर ऑफ लाइन कौन सी हो जाएगी? नंबर 4। ठीक है बेटा? तो ये हमें चाहिएगा जब आप डायमीटर मेजर करोगे कि भाई कौन सी लाइन, विच लाइन इज कोइंसाइड विद द मेन स्केल। क्लियर? तो ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल के बारे में आपको मैंने कंप्लीट समझा दिया है, ये आप कर लेना है इसको। और आप इस डायग्राम बनाना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं तो लैब में जो प्रैक्टिकल आप बनाओगे उस प्रैक्टिकल में तो बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है? तो ट्राई कर सकते हो, बना तो बना लो, आपकी मर्जी है। कर ले बेटा। अब इसका हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को से, बेटा उसको मैं जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर on the main scale, on the main scale of vernier calipers, is divided into is divided into 10 equal parts. If 20 divisions of vernier scale coincide with 18 small divisions, 18 small divisions of main scale, what will be the list count of calipers? What will be list count
ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेटा। इसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे वो देखो। तो जैसे आपको मैंने बताया तो डायग्राम के अंदर उस डायग्राम अच्छे समझ के, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर का जो मेन स्केल दे रखा था, 1 सेंटीमीटर यानी कि हमारे पास क्या बनाया मैंने, इधर से 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब आता है 21। तो टोटल 1 सेंटीमीटर के मेन स्केल के अंदर टोटल कितनी डिवीजन है, 10 डिवीजन है। मेन स्केल की बात कर रहे हैं, 10 हो गए 10। इसका मतलब एक डिवीजन, ये एक डिवीजन कितने के बराबर है, एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, टोटल यहां से यहां तक कितने हो गए 10। तो एक मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है बताओ, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है बेटा, 1/10। तो कितना हुआ 0.1 सेंटीमीटर, यानी सीधा आप कह सकते हैं ना 1 मिलीमीटर। ये की बात है ना, 1 मिलीमीटर। ये बात क्लियर हुई, दिमाग में बैठी बात कि क्या कहा उसने कहा 1 सेंटीमीटर के 10 डिविजन इक्वल डिविजन में डिवाइड कर दो उसको, तो टोटल हमारे पास कितना आया 0.1। 1 मिनट आ रहा हूं। तो ये बात क्लियर हुई। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना हुआ 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। उसके बाद क्या नेक्स्ट, उसके बाद उसने दिया है कि 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके इक्वल है, कोइंसाइड विद द 18 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 18 मेन स्केल डिवीजन, सीधा एमएसडी। तो ये क्या हो गया 20 VSD इज इक्वल टू 18 MSD। तो 1 VSD किसके इक्वल हुआ, तो 18 डिवाइड बाई 20 MSD कितना आ जाएगा 9/10। और 1 MSD की वैल्यू पुट कर दो, 1 MSD कितना है 1 मिलीमीटर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9/10 मिलीमीटर। ठीक है। एंड लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, लिस्ट काउंट था 1 MSD माइनस 1 VSD, बस डायरेक्ट पुट कर दो इसमें। अब तो 1 MSD कितना है 1 मिलीमीटर, 1 VSD कितना मिलीमीटर 9/10 मिलीमीटर, तो 10 माइनस 9 कितना आएगा 1/10 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर 1/0.1 मिलीमीटर, से वही आंसर आया ना 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल आपके सभी में नीट में आईआईटी के अंदर सभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस वर्नियर कैलिपर के अंदर। ठीक है, नोट करें। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद में आ गया। चलो उसके बाद देखें नेक्स्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, वो कह रहा है इफ द nth डिवीजन ऑफ, इफ nth मीन्स कोई भी डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1th, किसी के साथ भी डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, गिव 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू a यूनिट। गिवन क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन
1 मेन स्केल डिवीजन इज A यूनिट्स, उसकी वैल्यू A मांगेंगे. व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर? ऑफ 1 ईयर कैलिपर. ठीक है, बताओ बेटा क्या करोगे? तो क्या करें? सबसे पहले क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे भाई इसमें लिस्ट काउंट के लिए क्या क्या चाहिए. एक तो चाहिए मेन स्केल डिवीजन, एक क्या चाहिए 1 ईयर स्केल डिवीजन. मेन स्केल डिवीजन उसने दे दिया, देखो इधर रखा 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू A. एक मेन स्केल तो है. अब क्या चाहिए? एक 1 ईयर स्केल चाहिए. तो 1 VSD किसके इक्वल है? आप देखो ध्यान से. n division of main scale coincide with the n+1 division of 1 year scale, means n+1 VSD जो था वो किसके इक्वल है? nMSD के, है ना. एंड 1 VSD जो निकालेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा? n/n+1 MSD. ठीक है. एक MSD की वैल्यू कितनी है? A. तो सही पुट कर दो A. तो भाई सीधा लिस्ट काउंट निकालेंगे हम. ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू n/n+1 इंटू आ जाएगा A. 1 MSD जो है वो A है. चलो, लिस्ट काउंट किसके इक्वल आ जाएगी? लिस्ट काउंट होती है 1 MSD माइनस 1 VSD. तो 1 MSD है A. 1 VSD क्या है? n/n+1 इंटू A. तो A ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 1 माइनस n/n+1. कितना आ जाएगा बेटा ये? दिस इज इक्वल टू A इंटू n+1 माइनस हो जाएगा n डिवाइड आ जाएगा n+1. ठीक है. n से n हो गया कैंसिल. तो इसकी जो लिस्ट काउंट आई वो कितनी आई? A/n+1 यूनिट्स. क्या लिखोगे? यूनिट्स. ये इसकी वैल्यू आ जाएगी लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर की. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं 1 ईयर कैलिपर के ऊपर. मैंने आपको करवा दिया 1 ईयर कैलिपर का. तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया एक 1 ईयर कैलिपर. एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखो जिसको बोलते हैं क्या बेटा? स्फीरोमीटर. और एक दूसरा कौन सा? स्क्रू गेज. तो स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर का दोनों का एक ही टाइप के न्यूमेरिकल होता है. एक समझा देता हूं, दोनों आपको आ जाएंगे. ठीक है. तो देखो बेटा उसको पहले आप इसको नोट करें. हो गया. चलो, तो हमारे पास जो लैब में है 1 ईयर कैलिपर, उसके जो लिस्ट काउंट आई वो कितनी आई बेटा? 0.1 मिलीमीटर, या कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर. इसका मतलब हमारे पास अगर किसी भी चीज का डायमीटर या थिकनेस या डेप्थ 0.01 या 0.01 से ज्यादा अगर सेंटीमीटर ज्यादा वैल्यू हुई तो उसको मेजर कर पाएगा. अगर उसकी थिकनेस, डायमीटर, डेप्थ 0.01 सेंटीमीटर से कम हुई तो उसको मेजर नहीं करेगा. वो उसकी लिस्ट काउंट थी, कम से कम लिस्ट काउंट, यानी कम से कम वैल्यू थी. इससे कम अगर वैल्यू होती, जैसे 0.01 था, लेकिन अगर आ जाए, अगर किसी की डेप्थ हो 0.001 तो ये मेजर नहीं कर पाएगा. कौन? 1 ईयर कैलिपर. तो हम इसके लिए 0.001 यहां तक कि अगर डेप्थ या डायमीटर अगर थिकनेस हो जाए तो फिर हम किसको लेंगे, किसका यूज करेंगे? तो वो हमारे पास डिवाइस होता है स्क्रू गेज. क्या बोलते हैं उसको? स्क्रू गेज. तो ये भी वही काम करता है जो कि हमारा 1 ईयर कैलिपर यूज करते थे. तो यहां लिख सकते हो, दिस apparatus इज यूज्ड फॉर द डायमीटर, थिकनेस, ठीक है, ऑफ द वेरी स्मॉल, बहुत ही कम वैल्यू, दो मेजर नहीं कर पाएगा 1 ईयर कैलिपर. इसके हेल्प से हम यूज कर लेंगे, यानी इसका यूज करके हम उसका मेजर कर लेंगे. तो भाई स्क्रू गेज के अंदर, और मैं इसी का तरीका इसी में समझा दूंगा, किसको बेटा? स्फीरोमीटर को भी. लेकिन स्फीरोमीटर का काम अलग होता है. वो काम आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस का
मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का काम आता है वो। मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? मिरर का। सब मिरर कनकेव हो, सब कन्वेक्स हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया तो फोकल लेंथ भी आ जाएगी, हाफ होती है बेटा, लेंस की नहीं मिरर की। तो स्क्रू गेज में और स्फीरोमीटर में दोनों में सबसे पहले निकाली जाती है पिच। तो वो पिच क्या होती है? पहले तो पिच होती है टोटल लीनियर डिस्टेंस मूव। जब आप लैब में जाओगे तो उसको अच्छे से और अच्छे समझाओगे। टोटल लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। सर्कुलर जो उसने कवर किए थे, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। सर्कुलर डिवीजन टोटल कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन आए उसमें, ठीक है, टोटल नहीं, सर्कुलर स्केल डिवीजन जितने बड़े उसमें। यानी कितना वो सीधा चलने से, कितना वो गोल घूमने से, कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन वहां से आए, वो उसकी पिच कहलाएगी। दूसरी बात लिस्ट काउंट क्या है, इसके अंदर भी आपसे पूछा जाएगा लिस्ट काउंट। वो आ जाएगा पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये हो जाएगी लिस्ट काउंट। ये दोनों के लिए है, स्क्रू गेज भी और स्फीरोमीटर भी। दोनों का न्यूमेरिकल एक ही जैसे न्यूमेरिकल है, यूज अलग अलग है दोनों के, ठीक है, लेकिन जो उनका न्यूमेरिकल आएंगे वो एक जैसे आएंगे। तो पिच कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखें कितना डिस्टेंस मूव किया, लीनियर डिस्टेंस कितना वो मूव आगे गया और कितना वो रोटेट हुआ, तो कितने सर्कुलर डिवीजन उसमें कोइंसाइड कर रहे हैं वहां पे। सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर सकते हैं वहां पे, कितना आगे चलने से। और लिस्ट काउंट क्या आ जाएगी? पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और हमारे पास जो लैब में है इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर, उन दोनों में टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, जैसे हमारे पास ये सर्कुलर डिवीजन है, इस सर्कुलर डिवीजन में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते टोटल 100 डिवीजन आएंगे, यानी कि 99, ये 0 वापस से कितना हो जाएगा? 100। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारे लैब में कितने होंगे? 100 होंगे। और लीनियर डिस्टेंस मूव मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकता है वो? हमारे पास 0 से ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, यानी 10 मिलीमीटर। उससे ज्यादा वो लीनियर डिस्टेंस पे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। किसमें? स्फीरोमीटर में। ऐसे स्क्रू गेज के अंदर है। तो हम इसके न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, आप इसको नोट करें पहले एक बार। हो गया? चलो देखो बेटा आगे। देखो टेस्ट करो मैं एक बार, दोनों में एक ही बात है, से किसी का कर लो आप। ए स्फीरोमीटर has handled equal divisions, mark along the periphery of the disc, and ये एक अलग से क्वेश्चन है, कई सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं उसमें। and one full rotation of the disc advances on the main scale by 0.1
0.01 सेंटीमीटर. Find the least count of the system. Find the least count of the system. बताओ बेटा कैसे करोगे इसको सॉल्यूशन. तो ये थोड़ा सा अलग है, बस आपको इसको समझना है कि था क्या ये चीज है क्या है. तो स्फीरोमीटर में टोटल डिविजन्स कितने हो गए 100. तो एक बात तो बता सकेगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर जो डिविजन्स हैं वो पता चल गया भाई. कितने हो गए 100. ठीक है. उसके बाद वो कह रहा है पेरिफेरल डिस्क में सर्कुलर जो डिस्क होती है उसके ऊपर, एंड वन फुल रोटेशन, जब एक रोटेशन करता है वो डिस्क एडवांसेस ऑन द मेन स्केल बाय 0.01 सेंटीमीटर. तो वो कितना आगे चलता है, वो कितना आगे पहुंचता है, वो 0.01 सेंटीमीटर. मतलब कितना लीनियर डिस्टेंस मूव किया उसने लीनियर डिस्टेंस मूव किया 0.01 सेंटीमीटर. कितना सर्कुलर रोटेशन हुआ उसका, एक रोटेशन हुआ. तो नंबर ऑफ फुल रोटेशन कितने हुए वहां पे. ठीक है. और वहां से कितना लीनियर डिस्टेंस मूव किया 0.01. तो सबसे पहले क्या निकालोगे, पिच. तो पिच का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लीनियर डिस्टेंस मूव, कितना वो आगे गया, वो गया आगे 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है. और कितने फुल रोटेशन उसने किए, कितने फुल रोटेशन से कितना आगे गया, एक फुल रोटेशन से वो आगे गया. तो उसका मतलब उसकी पिच कितनी आई 0.01 सेंटीमीटर. और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन. तो सीधा कर दूं, पिच हमारे पास कितनी है 0.01 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 100. तो कितना आ जाएगा बेटा, ये एक जीरो और लग जाएगी 0.001 सेंटीमीटर. ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. आगे समझ में, नोट करो. उसके बाद एक और आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं उसमें साथ इसी के ऊपर. अब इसको नोट कर लें. लास्ट एक और करवा देता हूं. स्फीरोमीटर पे स्क्रू गेज पे कैसा आएगा, वो भी ऐसा ही होगा. देखो if the number of divisions on the circular scale, if the number of division on circular scale is 100, ये दे दो उसने. ठीक है. and number of full rotations and number of full rotations given to screw is 8 and distance move by the screw is 4 millimeter. Then what is the least count of screw gauge? Then what is least count of screw gauge? कितने इसकी लिस्ट काउंट स्क्रू गेज की. तो भाई फिर वही बात है, सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी स्क्रू गेज के अंदर भी पिच. तो पिच का फॉर्मूला क्या बताया था, पिच का फॉर्मूला था लीनियर डिस्टेंस मूव. तो लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इज 4 मिलीमीटर. 4 मिलीमीटर. और जो 4 मिलीमीटर था वो सीधा गया था. तो कितना रोटेशन उसने किए थे, फुल रोटेशंस किए थे उसने 8. तो कितना आया 1/2 यानी कि 0.5 मिलीमीटर. 0.5 मिलीमीटर. लिस्ट काउंट कितनी होती है, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 100. कितना आया सीधा सा 0.005
2 जीरो लग इसमें क्या आ जाएगा मिलीमीटर। तो ये थे लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर बहुत आसान से न्यूमेरिकल, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आपको ऐसे कैसे मिलेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्पिरोमीटर में आपको निकालनी पड़ेगी पहले पिच और फिर निकालनी पड़ेगी लिस्ट काउंट। ठीक है, तो भाई आप ये बताओ, अब इस मान निकालते हैं हम, तो हमारे पास इनकी हमेशा लिस्ट काउंट, इनकी स्क्रू गेज की और स्पिरोमीटर की लिस्ट काउंट हमेशा कम होगी, किससे, वर्नियर कैलिपर से। तो अगर कम थिकनेस का, कम वैल्यू की हमें मेजर की जाए तो बेटा हम किसका यूज करेंगे, स्क्रू गेज का। ठीक है, तो यानी कि विच विल बी लिस्ट, कम से कम जिसकी लिस्ट काउंट होगी वो उतना ही कम से कम उस चीज को मेजर कर पाएगा। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशन, एरर कंप्लीट। इसमें से हमारे पास, जिसमें हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट भी आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर, 1D मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर। तो ये कंप्लीट आपका हो चुके हैं, तब तक के लिए बाय, खुश रहो बेटा।